बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, एकदम कोई किंतु परंतु नहीं है। राहुल तेजस्वी कितना भी यात्रा कर ले, लेकिन उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता पूरी तरह उसको निकम्मे को नकार दिया गया है। और सबसे बड़ा अपराध जो उन्होंने किया है, वो जो देश के प्रधानमंत्री, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और उनकी माता को लेकर के इतनी गंदी गंदी गालियां जो उनके मंच पर से दिया गया, इसके लिए तो पूरी महिला जाति उनके विरोध में है और सड़क पर उतरी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या आम महिला हो। जब आप जंगल राज की बात करते हैं, उस समय का समय याद कीजिए कि महिलाएं 6 बजते बजते घर के अंदर आ जाती थीं। पहले तो महिला निकलती नहीं थी, उनको निकलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो जो पुरुष थे वो उसको सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लेकिन जो वर्किंग वुमेन थी वो भी 6 बजे के अंदर शाम तक वो घर आ जाती थी। और आज की महिलाएं 12 बजे रात तक ऑफिस में काम करती हैं, पार्टी के लिए काम करती हैं। राजनीतिक दल में अगर कोई महिला है तो वो 12 बजे रात तक भी वो काम करती हैं और अकेले घर जाती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और अभी उनके परिवार वाले भी उनका सहयोग करते हैं कि वो भी बिल्कुल निफिक्र है कि फिर से राम राज आ गया। अच्छा, अभी हमने सुना है कि महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं की गई, आरक्षण नौकरी में दिया जा रहा है, बिहार में डोमिसाइल हुआ, बीपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, अन्य चीज़ें, टीचर्स की भर्तियां निकल रही हैं। कितना फ़ायदा इनसे महिलाओं को और जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है उनको? जी, ये बहुत ज़्यादा, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में अभी महिलाओं के लिए ही पूरी योजना है। अगर देखा जाए तो गर्भ में आने से लेकर पढ़ाई और विवाह तक का केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने योजना बेटियों और माँ बहनों के लिए दी है। शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता हो। जनधन जो कि बताते हैं कि गरीब कभी सोचता होगा कि मेरा खाता बैंक में है। जब अपने बच्चे के साथ उधर से गुजरती थी तो बच्चा पूछता था कि माँ ये क्या है, तो बेटा ये हम लोग के काम की चीज़ नहीं है, ये पैसे वाले जो होते हैं उनके लिए है। और आज वही महिलाएं जो अंगूठा भी देती हैं और शान से जाती हैं बैंक में और अपना पैसा निकाल करके, तो ये हुई आर्थिक आज़ादी। और अभी जो आप 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही लाभ है। पंचायती राज में 50% दिया गया है। तो अभी आप देखिए कि जनप्रतिनिधि कितनी महिलाएं हैं और अपने बलबूते पर वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन वो तो माँ बहन योजना निकाल रहे हैं, 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, और आप ऐसा कह रही हैं। अब देखिए, माँ बहन की योजना जहाँ तक बता रहे हैं तो आप उसका पता कर लीजिए। अभी उसकी घोषणा भी नहीं हुई है, अभी लागू भी नहीं हुई है। और उनके दलाल, उनके चमचे जा करके 150 रुपया लेके उस फॉर्म को भरने का काम कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कहें, बिल्कुल लोगों के तक पहुंच रहे हैं जी, 150 रुपया लेकर के उस फॉर्म को भर रहे हैं। तो अब क्या कहिएगा, अब इससे गिरा हुआ क्या हरकत वो कर सकते हैं और सपना देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा लगता है कि आरजेडी की सरकार बनी या फिर महागठबंधन आई तो महिलाओं का सम्मान क्या होगा? पहले सुने रहे कि जंगल राज में तो नहीं इतना कुछ था महिलाओं को आज़ादी। पहले तो हमें पूरा विश्वास है कि उनकी सरकार आएगी ही नहीं, और अगर आएगी भी तो महिलाएं अब सशक्त हो गई हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन उनका सरकार आने वाला नहीं है, 100% तय है, क्योंकि देश की जनता और नारी, महिलाएं खास करके बहुत विरोध करती हैं। क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि महिलाओं को कई सारा अवसर दिया गया है, महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम है, आप लोगों को उसका कितना फायदा दिखता है धरातल पे? धरातल पे तो उसका पूरा फायदा आप देख ही रहे हैं, क्योंकि पहले समय था हम लोग सबसे पहली बात जो हमारे साथ परेशानियां थी, हम कहीं भी निकलने से पहले अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। तो अगर ये कोई पार्टी कहे तो ये सुरक्षा देने का अगर किसी ने काम किया है तो वो एनडीए के गठबंधन सरकार में हमें मिली है। अच्छा, यहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए थे, कह रहे हैं कि बिहार वासियों का वोट खतरे में है।
ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर अगर अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगर ये वोट का ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इतनी आहत हो गए हैं, उनको वोट अधिकार यात्रा निकालना पड़ा, तो ये कहाँ गलत है। अगर आज हम लोग कोई भी बैंक में भी हम लोगों का अगर अकाउंट चलता है तो केवाईसी होता है, तो आज उसी तरह जो है अभी जो वोट का ये जितना भी डॉक्यूमेंट सब ये हो रहा है, तो वो सिर्फ वेरिफिकेशन हो रहा है कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं। तो अगर आप हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है, आप अपनी केवाईसी कराएं और वही वोट गिराएंगे जो कि अस्थायी रूप से है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत किया। वोट अधिकार यात्रा अगर वो निकाल रहे हैं, उनका बस लोगों को भ्रमित करना उनका एकमात्र उद्देश्य है और इसी वजह से वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आज हमारी पब्लिक है कि अब सब कुछ जान चुकी है, उनके इस वादे में नहीं आएगी। आपका वोट कटा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपके आसपास किसी का वोट कटा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि माँ बहन योजना हम लेके आएंगे, 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। कितना विश्वास है आप लोगों को? ऐसा कोई योजना जबकि आपका पारित ही नहीं हुआ केंद्र से, तो जो बीजारोपण हुआ ही नहीं तो फल कहाँ से देगा। जो खुद अभी जो खुलकर महिलाओं को जो स्वर्गवासी माँ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ जो स्वर्गवासी है, जिनका राजनीतिक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं था, जब वो उनका अपमान कर रहे हैं खुलेआम, तो वो माँ बहनों को सम्मान की बात कहाँ से कर रहे हैं। और ये माँ बहन योजना की जो बात कर रहे हैं, ऐसी कोई योजना तो पारित हुई ही नहीं है। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, महागठबंधन या आरजेडी सरकार में आएगी। पहले वो अपनी उपलब्धियां तो बताएं, तभी तो वो आने की बात करें। अगर उपलब्धियां अगर किसी को मिली है तो एनडीए सरकार के गठबंधन सरकार में आके मिली है, तो उनके आने का तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी तो जो एनडीए की सरकार है, इसमें महिलाएं तो काफ़ी सुरक्षित हैं। सबसे पहले हर मामले में, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अभी घर से निकलना हो। आप देख सकते हैं कि पहले जो लालू यादव की सरकार थी या लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हमको लगता है कि 6 बजे 7 बजे से के बाद जो है कि वो महिलाओं का घर से निकलना बहुत ही मुश्किल था। उनके रीजन में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए हैं, महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है। हम देखते हैं कि वो 12 बजे 1 बजे रात में भी काम करके अगर घर आती हैं तो वो सुरक्षित घर आती हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं महिलाओं को। अच्छा, इस सरकार में क्या महिलाओं को मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि बिहार को लेकर फोकस है, वो दिखता है आप लोगों को? बिल्कुल दिखता है। महिलाओं के लिए ही तो वो काम कर रहे हैं और यही चीज़ जो है राहुल गांधी को और जो है कि आपका तेजस्वी को जो है ये चीज़ पच नहीं रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है महिलाओं पे इतना ध्यान दे रहे हैं, उनको जो है कि हर तरह का मदद कर रहे हैं, हर चीज़ वहाँ मुहैया करा रहे हैं। यही चीज़ उनको पच नहीं रहा है, तो वो कुछ से कुछ अनाप शनाप वो बोलते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं कि 2500 रुपये देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। कब देंगे? वो उनकी सरकार बनेगी तब तो देंगे। और जो खुद महिलाओं का जो है कि सम्मान नहीं कर रहे हैं, खुले मंच से जो माँ को गाली दे रहे हैं, तो वैसे लोगों से हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो 2500 रुपया देंगे? वो 500 भी देने लायक नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो तो हम सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर सकते हैं, हमारे माननीय नीतीश कुमार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान भी करेंगे और जो वो घोषणा करेंगे वो पूरा करेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार कह रहा है, राहुल गांधी आए थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, कह रहे थे कि जो बिहार के वोटर्स हैं उनका वोट खतरे में है। आप लोग क्या देखते हैं जो लगातार वो वोट चोरी कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री वोट चोरी करके पीएम बने हैं? बिल्कुल नहीं। वोट चोरी तो उनके समय में होता था, जब उनका समय था उस समय वोट चोरी होता था और वो जो है कि बनते आ रहे थे। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो जब एनडीए की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कुछ से कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। और जो यहाँ वोट या वो रैली जो निकाले थे, वो बिल्कुल मतलब मान के चलिए कि वो सिर्फ पैसे पे लाया गया उनका जो है कि वॉलंटियर था और कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि हाँ हम लोग का जो रैली इतना सफल हो गया और हम लोग जीत रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है।